तो हाय गाइस, बहुत दिनों के बाद यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये है मेरा ट्रैवल का, जो मैंने वडोदरा से लेके टोरंटो पहुँचने तक का जो मेरा फ़्लाइट और एज़ वेल एज़ मेरा ट्रेन के अंदर जो मेरा जर्नी है वो मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है। होप करके आपको भी बहुत फ़ायदा होगा ये देख के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो खास करके मैं भी यही कहूँगा कि आप कुछ इस तरह से ही कुछ प्रोसीजर फॉलो करें जैसे मैंने फॉलो किया है, और आगे मेरे वीडियो कंटिन्यू होने पे। तो मैंने वडोदरा से दिल्ली ट्रैवल किया था राजधानी एक्सप्रेस में। जो सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, पर मेरा फर्स्ट एसी था तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आप लोग भी ऐसा ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपको एयर कोरिया की फ़्लाइट चाहिए, फ़्लाइट अगर आपको सस्ते में, अगर आपको कनाडा पहुंचना है, जैसे कि मैंने 81,000 में ही इंडिया से कनाडा चला गया था, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं पहले ट्रेन से सफ़र कर लूं और फिर आगे जाके दिल्ली से मैं फ़्लाइट अपनी बोर्ड कर लूं। तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं अगर आपके मन में है तो। और फिर मैं पहुंच गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे, और मैं को यहाँ पे सबने सी ऑफ किया, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने। तो सिक्योरिटी चेक इन करवा के आ गया था मैं दिल्ली ड्यूटी फ्री में, जहाँ पे आते ही सबसे पहले एंटर होते ही दारू मिलती है यहाँ पे बहुत ख़तरनाक। इतनी सारी दारू की बोतलें रखी हुई थी, जिसको भी चाहिए तुम दिल्ली ड्यूटी फ्री से लो। सस्ती भी मिलेगी यहाँ पर, तुम्हें उसके लिए टिकट करवानी पड़ेगी, या तो फिर इंटरनेशनल या तो फिर कहीं से आ रहे होगे तो तुम ले सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी बॉटल थी, बहुत सारी परियां लगा रखी थी। ये सबसे अच्छी लगी मुझे, जो कि मुझे लगा कि फिर मेरी प्राइस देख के तो मेरी फट गई, इतनी सारा इसका भाव था। तो मैंने सोचा आगे चल पड़ते हैं, सब देख ही रहे थे, बहुत कम लोग ख़रीद रहे थे, तो मैं भी उनके साथ आगे बढ़ गया। यहाँ देखा तो इन लोगों ने बहुत सारी भीड़ लगा रखी थी, और यहाँ रिक्शा मिल रही थी जिसका भाव बहुत ज़्यादा था। बाई टू गेट वन फ्री कर रखा था। क्या इतनी सारी रिक्शा लेके क्या मुझे इनको रोड पे चलानी है? पता नहीं लोग क्या क्या बेचते हैं और उनका इतना भाव लगा देते हैं। यहाँ थी एक ब्लू सी बॉटल, जो देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि खुद अप्सरा आके रखे गई हो, लो पी लो ऐसा करके। फिर थोड़ा ही आगे बढ़ने पे मुझे दिखे बहुत सारे परफ्यूम, जो लेने की मेरी तो अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, पर थोड़े दिन बाद ज़रूर ले लूँगा कनाडा से। और बॉटल ही बॉटल थी हर जगह। पता नहीं लोग कितना दारू पीते हैं, पानी की जगह दारू ही ज़्यादा पीते हैं ऐसा लगा। और ये दो और बंदे जा रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे हैं पर ख़रीद रहा नहीं है कोई कुछ भी। ये बॉटल लेने पे तुमको इसके साथ मिलता है एक बैग भी, तो अगर तुम्हें बैग भर के बॉटल ले जानी है तो भी तुम्हें ले जा सकते हो। यहाँ पे थे बहुत सारे सुवेनियर्स जो तुम ख़रीद सकते हो, और सुवेनियर्स ही सुवेनियर्स थे। पता नहीं लोग दिल्ली से कितने सारे सुवेनियर्स लेके जाते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। मेरा भी मन हुआ ख़रीद लूँ, पर मुझे याद आया कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सुवेनियर्स हैं, तो मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे थी देवर की बॉटल, जो तुम पी के टुल्ल हो सकते हो और फिर घर वालों की मार खा सकते हो। ये एक पिलो देख के मेरी तो जान ही बाहर आ गई। 3,000 रुपये का पिलो था। मेरे को लगा इतना महंगा पिलो तो मेरे घर पे किसी ने नहीं लिया होगा। फिर मैं आ गया आगे, देखा बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए थे। जहाँ एक भी बच्चा नहीं था वहाँ भी टॉयज़ रखे हुए थे। और ये थी कैडबरी के ओरियो बिस्किट, जो खा के तुम्हें और कुछ नहीं तो पक्का कैंसर तो ज़रूर होगा। और यहाँ मिला मुझे सुवेनियर्स। और ये एक आंटी ले रही थी कुछ, तो मैं उनको देख के फिर देखने गया तो मेरी तो जान ही बाहर आ गई। ये सब लेके क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आया। और यहाँ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रखी थी, जो कि बहुत कुछ ले रहे थे, तो मुझे भी मन हुआ कि मैं भी देखूं। तो देखा तो यहाँ पे तो तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट मिल रही थी, जिससे और कुछ हो ना हो कैंसर ज़रूर होगा और तुम्हारे फेफड़े गल के बाहर आ जाएंगे। और फिर कुछ दिखी मुझे चॉकलेट और कुछ और बॉटल जो कि भरी हुई थी दारू से। सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, पता नहीं इनको क्या नहीं मिल रहा था। और फिर मैंने देखा कि भीड़ तो फिर भी है, तो मैंने सोचा मैं भी देख लूँ क्या है उधर उधर। तो देखा तो यहाँ तो बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल रखी हुई थी, जो तुम छुपा के घर वालों से पी सकते हो, और घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है पी रहा है आजकल, कौन से सस्ते नशे कर रहा है। तो उसी कारण से बहुत सारे इसको ख़रीद रहे थे। तो मुझे भी ऐसा लगा देख के कि ओह, किचन भी दिखा मुझे जो अच्छा लग रहा था देखने में, पर पैसा देख के मैंने नहीं लिया। तो यहाँ मैं आगे बढ़ गया अपनी मंजिल की ओर। बढ़ते बढ़ते मुझे याद आया कि एयर कोरिया वालों ने बिल्कुल भी मेरा एक बैग का तो वेट किया ही नहीं है, जो कि मैं ओवर वेट लेके आया था। तो ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि तुम अपना बैग
लैपटॉप बैग जो है उसके अंदर तुम थोड़ा बहुत ज़्यादा वेट ला सकते हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारा बैग चेक नहीं किया जाएगा। जैसे कि मेरी किस्मत तब काम दे रही थी तो मेरा लैपटॉप बैग बिल्कुल भी चेक नहीं किया, जिसके अंदर मेरा लगभग 2 या 3 किलो वेट था ज़्यादा शायद। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कोरिया फ़्लाइट वालों के लिए जो आ रहा है, उसके लिए स्टूडेंट्स खास करके, कि तुम ये फ़्लाइट सेलेक्ट कर सकते। और मुझे अपने प्लेन की ओर जाते हुए दिखे बहुत सारे दूसरे प्लेन, तो एक बार तो ऐसा लगा कि मैं खुद इन्हें उड़ा लूं, क्योंकि ये काफ़ी देर से खड़े हैं। तो एक चक्कर मैं भी मारा हूं, पर मुझे फिर याद आया कि ऐसा करना नामुमकिन है। तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और पायलट बनना चाहिए, और फिर मैं हवा में ही उड़ता रहूँगा इन प्लेन के अंदर। और ऐसे चलते ही चलते मेरे बोर्डिंग का भी टाइम हो गया था, और मुझे याद आया कि मेरे दोनों बैग तो वहीं हैं जो मुझे सीधा टोरंटो में मिलेंगे। तो मैं खुश भी था कि मुझे बैग लेके घूमना नहीं पड़ रहा है। और मेरा बोर्डिंग हो चुका था, मुझे सामने ही दिख रहा था एयर कोरिया का फ़्लाइट, जो देख के मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरी फ़्लाइट में अब मेरे बैठने का टाइम आ गया है। और इंजन इसका इतना बड़ा था कि मैं पूरा अंदर आ जाऊँ। और यहाँ मैंने एक प्लेन के अंदर बोर्डिंग कर लिया था, और सामने दिख रहा था मुझे एक इंडिगो की फ़्लाइट जो कि ब्लू कलर की काफ़ी अच्छी रंगीली लग रही थी। और यहाँ पे खड़े थे दूसरे भी प्लेन जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी ये वाली फ़्लाइट बहुत कम टाइम की थी, बहुत कम देर में मुझे इसने पहुँचा दिया कोरिया, जो उसका कैपिटल है सियोल। और यहाँ पे बहुत सारे कोरियन आंटी अंकल जा रहे थे। मुझे दिखा गुच्ची का शोरूम, एक बार ऐसा मन हुआ कि अंदर जाऊँ, पर मेरे पास बहुत सारा सामान था तो मैं अंदर नहीं गया। मैंने बाहर से ही देख के मज़े ले लिए गुच्ची के, जो मुझे आगे कभी पैसे खर्चूँगा इनके ऊपर। बहुत सारे आंटी अंकल जा रहे थे, कोई खड़े रह के नशे कर रहे थे, कोई फ़ोन में देख के नशे कर रहे थे, और उनको देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। और ऐसा ही कुछ है सियोल एयरपोर्ट, जो कि बिल्कुल मुझे लगा जैसे दिल्ली में ही हूँ, बस सिर्फ थोड़ी सी ब्रांड्स चेंज हो गई हैं। और सियोल एयरपोर्ट मुझे लगा शायद थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और इसके अंदर ये लोग ने भी बहुत सारे डेकोरेशन करके रखे हैं, क्योंकि इनका क्रिसमस आ रहा है अभी 25 दिसंबर, बहुत नज़दीक है, इसलिए लोग ने बहुत सारे डेकोरेशन कर रखे हैं। और ये मुझे भी नशे हो रहे थे, मैं कैमरा इधर उधर कर रहा था क्योंकि मैं नींद में था बहुत ज़्यादा। मेरी फ़्लाइट 6 बजे लैंड हुई थी। नींद में मैं आगे चलता रहा, और कुछ लोग दिखते रहे, कोरियन आंटी अंकल। और ये लोग की स्किन बहुत अच्छी थी, मैंने जब इनको, और यहीं मैं कोरियन एयर में फिर से बोर्ड कर लिया कनाडा टोरंटो जाने के लिए। यहाँ मुझे दिया था एक हेडफ़ोन, एक पर्सनल किट, एक चादर और इंफोटेनमेंट सिस्टम। और जैसे ही मैंने साइड में देखा, मुझे फिर से दिखा एयर इंडिगो, जो देख के मुझे इंडिया की याद आई, कोरिया में से भी। तो ऊपर से कुछ ऐसा टोरंटो दिख रहा था जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार टोरंटो ऊपर से स्काई व्यू मिल रहा था मुझे, और ये मैं लैंड करने वाला था टोरंटो में। तो ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और मैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी दूंगा।